तो भाई बहुत बहुत स्वागत करिए शशांक का। शशांक वॉज सेलेक्टेड इन IBPS कैनेरा, राइट। तो कैनेरा बैंक में एज ए क्लरिकल, राइट। इसकी बहुत लंबी जर्नी रही है, बहुत लंबी नहीं बोलूँगा, 2022 की बात करेंगे। बट सबसे पहले तो जोरदार तालियों के साथ तो स्वागत किया है ना। ये आपको जितना शाई देखने में लग रहा है, ही इज़ वेरी ब्रिलियंट, ही इज़ वेरी ब्रिलियंट। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी हमें दिखते हैं, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि हम जब इसको पढ़ा रहे थे, एक डाई हार्ट वो नहीं होता बच्चा कि बस करना है करना है करना है। किस्मत कभी कभी होती है थोड़ी जो रही, 1 नंबर 2 नंबर, कभी किसी सेक्शन में बैंकिंग की बात करें तो ये सब होता था। बट नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था। बहुत सारी सिचुएशंस बनी घर की भी बहुत सारी, बट इसने कभी गिव अप नहीं करा। कनेक्टिविटी हमारी हमेशा इसके साथ थी, है ना। तो मैं आपसे बस ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसे सोचते हैं, ऐसे करते हैं तो कर सकते हैं, हर चीज़ हो सकती है। शशांक, मैं चाहूँगा कि तुम इनको बताओ, ये सब है ना, इनमें बहुत सारे बच्चे ज़्यादातर बैंकिंग की टारगेट कर रहे हैं, है ना। तो कुछ बताओ, है ना, थोड़ा सा। जैसे कि सर ने कहा, मेरी जर्नी 2022 में ही शुरू हुई थी। अब हमें लगता है हो जाएगा 1 साल में, 1.5 साल में, मैक्स टू मैक्स कहाँ और 2 साल लग जाएंगे। पर बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स देखनी पड़ती है पेपरों में, कभी 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स, तो सेल्फ डाउट रहता है हमेशा अपने आप पर, जो कि होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको आगे जाना है। तो बिना अगर जिसे सेल्फ डाउट ही नहीं है अपने आप पर, तो वो चांसेस कम है उसके, क्योंकि उसे लगता है उसे सभी आता है। फिर सेल्फ डाउट होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे अपने टाइम पे, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है सर। कंसिस्टेंसी और पेशेंस दोनों चीज़, क्योंकि आप कमिटमेंट से तो स्टार्ट कर सकते हैं, पर विदाउट कंसिस्टेंसी आप फिनिश नहीं कर सकते किसी काम को। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो कहूँगा आप भी लगे रहें और आपका भी हो जाएगा, क्योंकि मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और मुझे लगता है अगर मैं कर सकता हूँ तो बाकी सब बिल्कुल ही कर सकते हैं। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो शशांक की थी वो पेशेंस था। आपको स्पेशली बैंकिंग में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं रखोगे ना, कि जैसे शशांक की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि इन्हें पजल करनी आ गई, जो सबकी प्रॉब्लम होती है कि जल्दी नहीं होता है। उनको पता कि ये कैसे होगा, ये सबकी प्रॉब्लम है इनकी जितने यहाँ बैठे हैं। मैं अगर आपको बताऊँ, प्रीलिम्स की जो पजल रहती है, हाँ, हम देखते थे जब हम करते थे कि बच्चा तो वहाँ बैठ के 1.5 मिनट, कभी कभी 90 सेकंड में सॉल्व कर पा रहा है, पर हम तो 4-4 मिनट ले रहे हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें भी ऐसा लगता था। पर धीरे धीरे जब आप एक ही पजल कई बार अटैम्प्ट करोगे, रोज़ करोगे, बिना ब्रेक लिए, धीरे धीरे करके वो हाथ बैठ जाता है, और ऐसी होने लग जाती है। स्पीड अपना आप बनती है कंसिस्टेंसी से और प्रैक्टिस से। आप उसे छोड़ो मत, ऐसा मत करो कि अगर आज 90 सेकंड लग रहे हैं तो बेशक अगले दिन 90 से प्लस भी लग सकते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा आप 90 से नीचे भी जाओगे और उससे भी तेज़ करोगे। बस कंसिस्टेंसी से आप करते रहो वही चीज़ बार बार। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका लेवल इतना हो गया था, प्री में इसके 90+ मार्क्स भी आए हैं। इसके स्वाति के प्री में 90+ मार्क्स भी आए हैं, और वो आप लोगों के भी आएंगे। बस सब्र रखना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के और प्रैक्टिस करते रहो, सारी चीज़ें हो जाएगी, है ना। पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम में, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। और रही बात गाइडेंस की, दोनों सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड करा है। देखो, आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता था, बस फ़र्क थोड़ा ऐसा था, मेरे साथ के भी बहुत पढ़ते थे। सर जितना पढ़ाते थे वो तो आप पढ़ ही रहे हो, पर आपको अलग से भी खुद पढ़ना पड़ेगा, और जो नहीं आता वो पूछना पड़ेगा, रुक के पूछना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड आप ही जाओगे पेपर देने, और आपको पता है आपकी कहाँ खामियाँ है, कहाँ कमी है, तो आप उसे सही से कवर कर पाओगे। तो सर से बिल्कुल पूछा करो एट द एंड, रुक के, कोचिंग के बाद भी कोई सा भी सवाल हो, बस यही। डाउट सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसने रुक के मेरे से, सर से इंग्लिश में 1-1 घंटे डाउट पूछे क्लास के बाद, 1 घंटा 2 घंटा सैटरडे में आके, और भी दिन आके, जब कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद भी आके। डाउट्स अगर आपको नहीं आ रहे तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, सिंपल सी बात है। डाउट्स तभी आएंगे जब आप पढ़ाई करोगे। तो डाउट्स पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, दूसरा मुझे पता चलेगा कि मेरे को आपको क्या कराना है, कि आपकी किस चीज़ में प्रॉब्लम है। तो जितना डाउट्स पूछोगे उससे पता चलता है कि आप घर जाके पढ़ाई कर रहे हो, और आपको कमियाँ पता चलेंगी, आपकी कमियाँ मेरे को पता चलेंगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बस वही है कि कमियों में सुधार करना है ना। डाउट्स हो आपको, देखो जो पढ़ा दिया, हम ट्राई करते हैं कि हम बेस्ट ऑफ बेस्ट दे पाएँ, है ना। लेकिन क्या होता है ना कुछ छूट ही जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, हम दिन भर पढ़ा रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। आपका वो काम है कि आप फोकस घर जाके कर रहे हो कि सर ने जो पढ़ाया इस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से निकाले जा सकते हैं। फिर आप टेस्ट लगाते हो, क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी चीज़ को ऐसे मत सोचो कि इसको रट लूँगा और पेपर में आ जाएगा, ऐसे कभी नहीं होने का, है ना। कि आप होता है ना, कोई क्वेश्चन को आप रट लेते हैं, इसका तो ऐसे होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है
सिलेबस तो भी सर ओशियन है, बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे आप कोई भी टॉपिक करते हो, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट या रीजनिंग में कुछ, तो आप अपने सेक्टर तक सीमित मत लो। जैसे आपने अगर प्रॉफिट लॉस करा, मैंने बैंकिंग का करा, तो ये नहीं कि सिर्फ मैं बैंक के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के करूँगा, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, कोई सा भी मत छोड़ो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि मैं बस, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आप जो क्या करते हैं, मैराथन देख रहे हैं तो केवल बैंकिंग की देख रहे हैं, एसएससी सीजीएल की क्वेश्चन नहीं उठा रहे, या बैंक या एसएससी वाला बैंकिंग। अरे जब मैथ्स पढ़ना है, जब अर्थमेटिक पढ़ना है, तो आप सारे के उठाओ, सारे के बनो तो बेस्ट क्वेश्चंस, और वो सब मिल जाता है। आप इंटरनेट पे देखोगे तो हज़ारों सब ढूंढने वाले को भगवान भी मिल जाते हैं, और ये भगवान ही है आपका सिलेक्शन हो जाना। मेरा कहने का मतलब है आप हर तरीके से उठाओ, और जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको मिलेंगी चीज़ें, मिलेंगी, है ना। हर तरीके का कंटेंट समझो और उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप सारे ग्रेजुएट बच्चे हैं तो इतना तो दिमाग आप सभी में होगा ही कि क्या आपके लिए बेहतर है ना। वो तो आपको देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल इसने वही बात बोली, वही आपको करना है, ठीक है ना। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए शशांक के लिए। और शशांक चलो, ये तो सब इनको पता ही है, काफ़ी ज्ञान तो इनसे है, हाँ है ना। तो ये वाला खेल है। तो चलो ये बताओ, तुम सबसे पहले जब रिजल्ट आया तो क्या फीलिंग रही और कैसा रहा है? फीलिंग तो ये रही कि पहले तो इससे पहले एसबीआई का आ गया था, उसमें 2 मार्क्स से रह गया था, वो भी होली से एक दिन पहले आया था, मतलब नहीं 1 मार्च को आया था, छोटी होली से पहले। तो बिल्कुल मॉरल डाउन हो गया था कि नहीं हुआ, अब क्या होगा, आईपीएस क्लर्क का क्या देखना। फिर अच्छा, वो तो अच्छी बात हुई कि छोटी होली पे आईपीएस क्लर्क का भी आ गया। उसमें जब देखा लिस्ट में नाम आया था, आई थिंक जनरल की 81 कट ऑफ गई थी, मेरे 103 थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बिल्कुल ही कि, तो तुम देख रहे हो एकदम डाउन, एसबीआई नहीं हुआ, और उसके बाद तुरंत अगले दिन ही देख रहे हो, जब बोला ना अभी छोटी होली को ऐसा हुआ था, फिर उसी दिन। तो ऐसे होता है। तो किस्मत आपकी बिल्कुल, देखो कभी कभी ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, शानदार रहेगा। अभी मैं देखता हूँ कि जो बच्चे पहले से सिलेक्टेड हैं वो 3-3 साल में पीओ बन जाते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया रहेगा। कैनेडा में अभी इसकी पोस्टिंग आएगी, ठीक है, और बाकी बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। बाकी मैं विशेष करते हैं हम सभी, है ना। शशांक को डाउट हमेशा से रहा है, मैं उसको बोल के थक गया कि भाई आजा, कह रहा नहीं भैया डीवी के बाद आऊँगा, एक बार डीवी हो जाने दो। इसको अब भी डाउट था कि कुछ कमी ना रह जाए मेरे में। जब ऐसा देखा होता है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो ऐसा बहुत बार आपके साथ भी होता है। पहला पेपर देने जाओगे, नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। आपके तो 6 पेपर होंगे एक बार में। 2026 आप टारगेट कर रहे हो, आप कम से कम 6 एग्जाम दोगे, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तीसरा जरूर हो जाएगा। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, तुमने कितने पेपर दिए, कुछ काउंटिंग है? लगभग काउंटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं ये कहना चाहूँगा मेरे इस टाइम सक्सेस से ज़्यादा फेलियर है, और जब भी मेरे सक्सेस है फेलियर है। तो लेकिन द वन सक्सेस और सारे फेलियर्स को क्या कर देता है, दबा देता है। तो इसको याद नहीं इसने कितने पेपर दिए हैं। बच्चा क्या करता है, 4 पेपर देगा, 5 पेपर देगा, गिव अप कर देगा, है ना। तो भैया ऐसे गिव अप नहीं होता है। व्हेन यू डाइव, तो आपको तैरना ही है, तब तो आप पहुंच जाओगे दूसरी तरफ, नहीं तो फिर आपको अपना वहीं पे दम तोड़ो। ये दिमाग में डाल लो, एनी हाउ यू हैव टू डू दैट, एनी हाउ, कुछ भी हो जाए आपको लगे रहना है। देखो ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझनी है, तभी काम कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल एकदम दाई हाथ होना चाहिए कि भैया करना है तो करना है, बस उसके अलावा कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा एटीट्यूड है तो ये चीज़ है आपके लिए सक्सेस। देखो ये लाइफ, मैं पहले ही बोलता हूँ, ये लाइफ टाइम सक्सेस है, कोई एक दिन का खेल तो सर है नहीं, है ना। और हो जरूर जाएगा, इस बात की गारंटी है। लगे रहोगे, हो जरूर जाएगा। होता उसी का नहीं है जो छोड़ देता है। देखो 6 महीने बाद, ये तो मैं आपको कह देता हूँ कि आप पढ़ रहे हो यहाँ से, 6 महीने बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका 80% पेपर आपको देखने को मिलने लग जाएगा। 80% आपको अगर आपको आता है तो आपका 65 होता है, क्योंकि इतना बारीकी आपको चीज़ें नहीं आ पाती हैं, पेपर का पैटर्न और ये सब स्पीड है। पहली बार आप दोगे, जितना अच्छे से दोगे उतना ही दूसरी बार और बेहतर होगा। ये सिंपल सा गेम है। फिर देखो हर तरह की चीज़ें हम आप में को घुस नहीं सकते। आप मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो कोई किसी में आपको सब कुछ समझना है, क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ करनी है। फिर आपको अपना एनवायरनमेंट भी बेहतर रखना होगा, ठीक है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप किसके साथ बैठते हो, कैसे आपकी सराउंडिंग्स हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बैच में सबका हो गया, कोई नहीं रुका, है ना। तो सराउंडिंग्स अपनी अच्छी रखो, वो आपके हाथ में। तो सराउंडिंग्स अपनी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और वही पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको बिल्कुल पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप अगर अच्छे से करते हो तो होता है, ठीक है। फेलियर किसी को मिलती है ना, जो असली खिलाड़ी होता है, ठीक है। नहीं तो बाकी तो लोग क्या करते हैं, भैया चलो चलते हैं, ठीक है। तो जोरदार तालियां हो जाए एक बार।
अच्छा बहुत बहुत बधाइयाँ, है ना। और आगे भी बढ़िया से करना है, ठीक है। आगे मतलब इन द सेंस के अभी पीओ वगैरह के रिजल्ट्स भी हैं, हम आशा करते हैं वो चीज़ें आपके